हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। आज हम करेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 यूजिंग एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट अ कंसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशन एंड पैटर्न्स। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशंस और पैटर्न्स को हम एक कंसाइज वे में एक्सप्रेस करेंगे। वी शैल सी हाउ दिस हेल्प अस इन थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स एंड इन एक्सप्लेनिंग व्हाई दे मे होल्ड ट्रू। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन। शबनम इज 3 years older than आफ्ताब. When Aftab is 10 years, Shabnam age will be 13 years. Now, Aftab age is 18 years. What will Shabnam age be? कहा गया कि शबनम की एज जो है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है और जो आफ्ताब की एज है वो 10 ईयर्स है, जब शबनम की एज जो है 13 ईयर्स होगी। अभी जो आफ्ताब है वो 18 ईयर्स का है, तो शबनम की एज क्या होगी? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। अब इसमें देखो कि अगर शबनम जो है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, तो अभी आफ्ताब की एज जो है वो 18 ईयर्स है, तो शबनम की एज जो है वो 3 प्लस करेंगे, 18 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 उसकी होगी। गिवन आफ्ताब एज, हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम एज? कि आफ्ताब की एज दी है तो आप शबनम की एज कैसे पता करोगे? तो हम एक्सप्रेशन के थ्रू ही शबनम की एज पता करेंगे, क्योंकि जो शबनम है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है, तो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे कि 18 ईयर्स का हमारे पास जो है वो आफ्ताब है और शबनम उससे 3 साल बड़ी है, तो प्लस कर देंगे 3, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो हम शबनम की एज पता कर सकते हैं। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन? तो क्या हम इसको एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तभी हम उसकी एज को पता कर सकते हैं। शबनम एज इज 3 years more than आफ्ताब एज। इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज, कि इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं कि शबनम एज जो है, शबनम एज इक्वल टू आफ्ताब एज प्लस 3। ठीक है, हमने यही बोला था कि हम जो है एक्सप्रेशन बनाएंगे कि शबनम की जो एज है वो किसके बराबर होगी, वो आफ्ताब की एज में प्लस 3 करेंगे तो हमें शबनम की एज का पता चल जाएगा। Such mathematical relations are generally represented in shorthand form in the relation above. Instead of writing the phrase आफ्ताब is, the convention is to use a convenient symbol. कि बार बार हमें आफ्ताब की एज, शबनम की एज ये लिखने की बजाय अगर हम convenient symbol जो यूज़ कर लें तो एक कंसाइज वे हो जाएगा। यूजली लेटर्स और शॉर्ट फ्रेजेस आर यूज फॉर दिस पर्पस, तो हम इसके लिए लेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से वी यूज द लेटर ए टू डिनोट आफ्ताब एज। अगर हमें देखो, लेट अस से वी यूज द लेटर ए जो है हम यूज करते हैं आफ्ताब की एज को दिखाने के लिए। वी कुड हैव यूज्ड एनी अदर लेटर, दूसरा भी कोई लेटर आप यूज कर सकते हो, एंड एस टू डिनोट शबनम एज, और शबनम की एज को दिखाने के लिए हम एस को यूज कर सकते हैं। तो अब हम जहां आफ्ताब की एज लिखा है वहां पे हम ए लिख देंगे। ठीक है, ये जो आफ्ताब की एज हमने यहाँ पे लिखी थी उसकी जगह पे हम ए लिख देंगे और प्लस 3 कर देंगे, और जहां हमने शबनम की एज लिखी है वहां हम यहाँ जो एस है उसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, शबनम एस लिख देंगे, आफ्ताब की एज की जगह ए लिख देंगे, ए प्लस 3 कर देंगे। इफ ए इज 23, अब उन्होंने बोला कि ए जो है 23 है, आफ्ताब की एज 23 है, तो देन व्हाट इज द शबनम एज? तो शबनम की एज हमारे पास कितनी होगी? ठीक है, तो इसको पता करते हैं हम। रिप्लेसिंग a by 23 in the expression a plus 3, we get s equal to 23 plus 3 equal to 26 years। कि उन्होंने बोला है कि अब हमने क्या किया कि जो a है उसको हमने रिप्लेस कर दिया 23 में, क्योंकि a की वैल्यू हमें दी हुई है कि आफ्ताब की एज जो है 23 है, तो फिर जब हम s निकालेंगे तो a की जगह 23 प्लस 3 कर देंगे तो हमारे पास हो गया 26। तो इस तरह से हम जो शबनम की एज हमें पता चल जाएगी। लेटर्स सच एज a and s that are used to represent numbers are called letter numbers। ठीक है, अब ये क्या है, जो कि लेटर जो ए और एस है जिसको हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है
उसको हम लेटर नंबर्स कहते हैं। अब ए हमने जो लिया है उसने कौन से नंबर को रिप्रेजेंट किया है, उसने 23 को किया है, क्योंकि 23 उसकी वैल्यू दी हुई है ना। तो जो नंबर, जो लेटर जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम लेटर नंबर्स कहते हैं, और जो एक्सप्रेशन उन लेटर नंबर से मिलके बनते हैं उन्हें हम algebraic expression कहते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर सच एज द एक्सप्रेशन, जैसे a+3 है, आर कॉल्ड algebraic एक्सप्रेशन, जो कि चैप्टर का नाम है। तो ये इसमें ये समझाया गया कि algebraic एक्सप्रेशंस होती क्या है। algebraic एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें लेटर्स का यूज होता है नंबर को डिनोट करने के लिए, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन तो हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन ये अब लेटर यूज हो सकते हैं इसमें, तो इसलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गिवन द एज ऑफ शबनम, राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज। अब शबनम की एज दी है तो आफ्ताब की एज पता करनी है। पहले आफ्ताब की एज दी थी, शबनम की एज पता करनी थी, अब शबनम की एज दी है और आफ्ताब की पता करनी है। तो एक्सप्रेशन बनाएंगे। वी नो दैट आफ्ताब इज 3 years यंगर दैन शबनम, कि पहले मैं कहा था ना कि आफ्ताब जो है वो, जो शबनम है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। तो अगर वो 3 साल बड़ी है तो आफ्ताब उससे 3 साल छोटा होगा, ठीक है, तो हमें ये पता है। सो आफ्ताब एज विल बी 3 less than शबनम, तो शबनम से 3 साल छोटा हो जाएगा। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम लिख सकते हैं आफ्ताब एज इक्वल टू शबनम एज -3, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन बार बार आफ्ताब एज शबनम एज लिखने की बजाय हम इसको लेटर से डिनोट कर सकते हैं। If we again use the letter A to denote आफ्ताब एज and letter S to denote शबनम एज, then the algebraic expression would be A equal to S minus 3, meaning 3 less than S। तो ये हम इसका एक्सप्रेशन जो है वो बना लेंगे, ठीक है। आगे है, use the expression to find आफ्ताब एज if शबनम एज 20। अगर शबनम की एज 20 है तो आफ्ताब की एज पता करने के लिए एक्सप्रेशन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है जो आफ्ताब है वो 3 years यंगर है शबनम से। अगर अब हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्ताब की एज के लिए हमने ए यूज़ कर लिया, ठीक है, हम ए यूज़ कर लेंगे। ए यूज़ लिखा हमने, फिर हमें पता क्या करना है, ए ही पता करना है, आफ्ताब की एज पता करनी है, इक्वल टू लिखेंगे। तो आफ्ताब कितना है, शबनम से 3 years यंगर है, तो शबनम के लिए हमने एस लिख दिया और 3 years यंगर से तो -3 कर देंगे। अब हमारे पास उन्होंने शबनम की एज तो दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू एस की जगह उसकी वैल्यू भर देंगे, 20 - 3 कर देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 17। तो हमारे पास आफ्ताब की एज 17 आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल है दूसरा, Parthiv is making matchstick patterns. He repeatedly places L's next to each other. Each L has 2 matchsticks as shown in the figure 4.2. ठीक है, कि जो पार्थिव है, जो पार्थिव है, यहाँ देखो कि पार्थिव इस मैचस्टिक का पैटर्न बनाता है, तो रेपिटेडली वो L को दूसरे L के आगे प्लेस कर देता है। तो एक L बनाने के लिए जो उसको मैचस्टिक्स चाहिए वो 2 मैचस्टिक चाहिए, जैसे कि 4.2 फिगर में दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ देखो ये दी हुई है, ये फिगर बताया हुआ है, L बनाया हुआ है उसने, और एक L को बनाने के लिए उसको 2 मैचस्टिक चाहिए। तो पूछा है कि हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 L's, कि उसको कितनी मैचस्टिक चाहिए कि वो 5 L बनाए। ओके, देखो ये लिखा है कि हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 L's, ठीक है, कि कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है अगर वो 5 L बनाता है, ठीक है। तो एक L में अगर 2 लग रही हैं तो 5 L बनाने के लिए उसको 5 × 2 करना पड़ेगा। हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक 7 L। इसी तरह जितने मैचस्टिक्स उसको, जितनी उसको L बनाना है उतने को उसने, जितनी मैचस्टिक्स के नंबर हैं, मतलब मैचस्टिक उसमें एक में लग रही हैं उसके साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि उसको 7 L बनाने हैं और एक में 2 लग रहे हैं तो उसको वो मल्टीप्लाई करके देख रहा है। तो इस तरह से उसको मैचस्टिक्स की क्वांटिटी पता चल जाएगी कि उसको कितनी चाहिए। हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक 45 L's। अब 45 बनाने हैं तो उसको कितने चाहिए, वो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक मैचस्टिक के लिए 2 लगते हैं, तो 45 के लिए उसको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एल्स एंड नंबर ऑफ स्टिक्स। अब उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ स्टिक्स और नंबर ऑफ एल्स में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है कि फर्स्ट लेट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और द पैटर्न हियर। एवरी एल नीड्स 2 मैचस्टिक्स, कि हर एल को कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, 2 मैचस्टिक चाहिए उसको, हर एल को 2 मैचस्टिक चाहिए।
तो लेट्स यूज n द algebraic expression. Let's use, यहाँ है फर्स्ट, लेट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और द पैटर्न हेयर. एवरी एल नीड्स 2 मैचस्टिक्स. हर एल को 2 मैचस्टिक्स चाहिए. सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड विल बी 2. तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी होंगी? 2 होंगी, टाइम्स द नंबर ऑफ एल्स. अब एक के लिए 2 चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने उसने एल बनाने हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमें उसकी जितनी इसको मैचस्टिक चाहिए वो पता लग जाएगी. दिस कैन बी रिटन एज, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इक्वल टू होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स. ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स, ये रिलेशन बन रहा है. नाउ वी कैन यूज एनी लेटर टू डिनोट द नंबर ऑफ एल्स. अब एल्स कितने बनने हैं उसके लिए हम कोई लेटर ले सकते हैं. लेट्स यूज एन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स विल बी. ठीक है, जब अब देखो कि 2 इंटू अब कितने एल्स चाहिए उसको, वो हमने एन से कर लिया. दिस एक्सप्रेशन टेल्स हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक एल्स. टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स वी जस्ट रिप्लेस एन बाय द नंबर ऑफ एल. ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि जितने हमें एल बनाने हैं उसके साथ हम एन को रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमें मैचस्टिक्स की जो कितनी उसको मैचस्टिक चाहिए उसका पता चल जाएगा एक्सप्रेशन बना के. और बार बार हमें नंबर ऑफ एल्स नहीं लिखने की जरूरत होगी, उसके लिए हम कोई भी लेटर लेके उसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.